व्याधि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं सुतं भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में जिसका नाम अभ्युदय है, उसमें हमने देखा नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद, जिसमें जय विजय की कथा से प्रारंभ हुआ। फिर उन्होंने जो अवतार किए, जय विजय के जो जन्म हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के बारे में, उसकी कथा के अंतर्गत प्रहलाद जी की कथा, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह का अवतार, और फिर नारद जी के द्वारा त्रिपुर दहन की कथा सुनाई गई। त्रिपुर दहन की कथा भगवान शिव के द्वारा त्रिपुर का दहन किया गया। मैदान द्वारा निर्मित लोहे का चांदी का सोने का जो त्रिपुर था, उसको नष्ट किया गया, इसलिए भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ा। उसके बाद में अब प्रसंग है कि युधिष्ठिर जी कुछ धर्मों के बारे में जानना चाह रहे, जिज्ञासा व्यक्त कर रहे, इच्छा व्यक्त कर रहे जानने की। नारद जी उत्तर दे रहे, तो उसमें मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, सन्यासी का धर्म, गृहस्थियों का धर्म, वानप्रस्थों का धर्म, ये मतलब आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, स्त्री का धर्म, सदाचार, संबंधित सदाचार, और गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म, किस तरह से गृहस्थ में रह के व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये सारे धर्मों का वर्णन नारद जी करते युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा पे। तो सबसे पहले नारद जी कहते हैं कि भगवान जो बिना नाम रूप के अजन्मा निर्गुण भगवान है, वही समस्त धर्म का मूल है। धर्म और मूर्ति लोगों के कल्याण के लिए उन्हीं भगवान ने धर्म और दक्ष की पुत्री मूर्ति के द्वारा अंश से अवतीर्ण होके और बद्रिकाश्रम में उन्होंने ही तपस्या की। तो निर्गुण भगवान से ही सगुण भगवान की उत्पत्ति है। और नारायण भगवान को नमस्कार करके और फिर नारद जी कहते हैं कि अपना सनातन धर्म का वर्णन करता हूं। तो सर्व वेद स्वरूप भगवान हरि है, उनका तत्व जानने वाले महर्षि, जिससे आत्मग्लानि ना हो, आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह धर्म ही धर्म का मूल है। वह उपलब्धि ही धर्म का मूल है। जिससे आत्मा प्रसन्न रहे, जिससे किसी तरह की आत्मा में ग्लानि नहीं हो, वही कर्म धर्म का मूल है। युधिष्ठिर को कह रहे नारद जी कि ऐसे 30 लक्षण है जिनसे धर्म शास्त्रों में जिन लक्षणों को कहा गया है, जिनसे धर्म की वृद्धि होती है, वो लक्षण है सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का विचार करना, और फिर मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का दान देना, और आत्मा तथा इष्ट देव का भाव उनमें
में, सब में, प्राणियों में ऐसा भाव कि ये मेरे इष्ट देव है या मेरी आत्मा है। संतों के आश्रम, संतों के परम आश्रम भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण का भाव। तो ये 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों के परम धर्म है। यही सनातन धर्म है। जो इन 30 आचरणों का पालन करता है वही सनातनी है। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, वे द्विज हैं। तो द्विज मतलब दूसरा जन्म। दूसरा जन्म, एक जन्म तो पिता के अंश के द्वारा माता के गर्भ से होता है, और फिर ऐसी परंपरा में, ऐसी पारिवारिक वंश की परंपरा में जो अखंड रूप से चली आ रही परंपरा है, उसमें संस्कारों के द्वारा दूसरा जन्म कराया जाए, उसे द्विज कहा जाता है। तो कर्म और जन्म और कर्म से शुद्ध द्विज के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का विशेष ध्यान है। तो जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण वही जो अखंड रूप से वंश परंपरा में संस्कार जिसे प्राप्त हो, उसे ब्राह्मण कहा गया है। और उस ब्राह्मण के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान, ब्रह्मचर्य आदि के कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए, बाकी प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सब से यथावत कर और दंड आदि द्वारा होता है। तो क्षत्रिय ब्राह्मण पे कर नहीं लगा सकते, बाकी अन्य पे कर भी लगा सकते हैं, उन्हें दंड भी दे सकते हैं। वैश्य जो है वो रक्षा, कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि से अपनी जीविका चलाते हैं। और शूद्र जो है वो सेवा के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। ब्राह्मण 4 तरह से अपनी जीविका का निर्वाह कर सकते हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोच्छन। तो ये 4 तरह की जीविका अर्जन कहा गया है ब्राह्मणों के लिए। तो पहला है कि यज्ञ आदि करवा के जो धन प्राप्त करता है उसे वार्ता कहते हैं। दूसरा, बिना मांगे अगर कुछ मिल जाए जीवन निर्वाह के लिए, वो शालीन है। तीसरा, नित्य अगर कोई धन या अन्न मांग के लाता भिक्षा के रूप में, तो वो यायावर है। और चौथा शिलोच्छन है कि कहीं खेत में या मंडी में बिखरे हुए अनाज है, उनको इकट्ठा करके अन्न प्राप्त करना, वो शिलोच्छन है। तो इस तरह ब्राह्मण अपनी वृत्ति निर्वाह कर सकता है, जीविका निर्वाह कर सकता है। और आपातकाल में सभी सब वृत्ति को स्वीकार कर सकते हैं। ये सामान्य वृत्तियां बताई गई है, लेकिन आपात स्थिति में सब व्यक्ति सब वृत्तियों से धन, जीविका उपार्जन कर सकते हैं। ब्राह्मण सर्व वेदमय और क्षत्रिय सर्व देवमय है। सम, दम, तप, शोध, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और
और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण है। अगर ब्राह्मण है या नहीं है इसका निर्णय करना है तो ये देखा जाना चाहिए कि उसमें सम है, दम है, तप है, सोच है, संतोष है, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य, ये सब लक्षण है तो वो ब्राह्मण है। और फिर क्षत्रिय के लक्षण है कि युद्ध में जिसको उत्साह रहता है, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा, ये क्षत्रियों के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थ की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्यमशीलता, व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। विनम्रता, पवित्रता, कर्मों, निष्कपट सेवा, यज्ञ, चोरी न करना, सत्य, गो ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, पति को ही ईश्वर मानना, ये पतिव्रता स्त्री के धर्म है। तो साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने घर को, अपने को साफ सुथरा रखे, अपने पति को की छोटी मोटी इच्छाओं के अनुसार समय पे घर का कार्य करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से पति की सेवा करे। जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, किसी वस्तु के लालच में नहीं आना, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्यों में सावधान रहे, पतिव्रता और प्रेम से परिपूर्ण रखे। यदि पतित न हो तो ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं। पति को साक्षात भगवान का स्वरूप मान के उसकी सेवा करे और ऋषि मुनियों ने युग युग में मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उसके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रम है, अपने स्वधर्म का पालन करता है, स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेके अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे स्वाधर्मों से भी ऊपर उठ के अपने गुणात जाता है। तो जो व्यवस्था में बताए गए हैं का लक्ष्य केवल सामाजिक व्यवस्था चलाना नहीं है, बल्कि उन कर्मों के द्वारा ही विराट उसकी अर्चना करना है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति भी उनको प्राप्त हो। तो जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो कर्म नियत किए गए हैं, जन्म और गुण के आधार पे उन कर्मों को पूरा करते हुए, निष्ठा से उसकी पालना करते हुए और भगवान की अर्चना का माध्यम मानते हुए उन्हें करने से गुणों से ऊपर उठ जाता व्यक्ति, गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। ये जो चित्त है मनुष्य का, वो वासनाओं का खजाना है। विषयों का अत्यंत सेवन करने से अगर विषय
विषय से अगर पूर्ण रूप से वंचित रहे तो भी व्यक्ति उससे मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके विषयों का सेवन करके फिर उसे ये समझ में आए कि ये विषय जो है वो निस्सार है और फिर वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताए गए हैं कि गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखकर अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में अनुराग रखे, उनके हित कार्य करता रहे। सायं और प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे, मौन रहे, एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय संध्या करे, पूर्ण रूप से अनुशासन में रखे, वेदों का अध्ययन करे, पाठ प्रारंभ और अंत में चरणों में सिर देखे गुरु जी को प्रणाम करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मृगचर्म, मेखला, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और हाथ में पुष्प धारण करे, भिक्षा मांग के लावे, गुरु जी को समर्पित करे, वे आज्ञा दे तो भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास करे, अपने शील की रक्षा करे, थोड़ा खाए, अपने कर्मों में निपुणता के साथ कर्म करे, स्त्री और स्त्री के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे। ज्यादा अगर स्त्री या स्त्री के वश में रहने वालों के साथ ब्रह्मचारी अगर व्यवहार करेगा तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। स्त्रियों से चर्चा से अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, तो प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले मन को भी शुद्ध करके खींच लेती है। तो युवक ब्रह्मचारी अपनी गुरु पत्नी से भी ज्यादा वार्तालाप ना करे। स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है। तो एकांत में कभी कन्या के साथ न रहना चाहिए और एकांत के अतिरिक्त भी आवश्यकता के अनुसार ही सावधानी से स्त्री के साथ ब्रह्मचारी को रहना चाहिए। जब तक ये भेद नहीं मिटता कि ये द्वैत नहीं मिटता कि मैं पुरुष हूँ वो स्त्री है, तब तक ये निश्चित है कि पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेगा तो भोग वृत्ति को प्राप्त होगा। तो ये सब शील रक्षा आदि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। ये केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, सन्यासी और गृहस्थ को भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि गृहस्थ को अपने घर की जिम्मेदारी भी निर्वाह करनी पड़ती है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि ज्यादा श्रृंगार, तेल आदि, उपकरण आदि न मले, स्त्रियों के चित्र न बनावे, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखे, फूलों के हार, इत्र, चंदन, आभूषण इनका त्याग करे। तो कुल में रह के वेद के अंग, शिक्षा, कल्प, उपनिषद आदियों का अध्ययन ज्ञान प्राप्त करे। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। उनकी आज्ञा लेके गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास में प्रवेश कर
आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान सर्वत्र एक रस है, सब में विराजमान है, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान रहते हैं। इसलिए अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में सदा भगवान का दृष्टि करनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ही वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थी परम तत्व का अनुभव कर लेता है। अब वानप्रस्थ धर्म के नियम बता रहे हैं नारद जी। वानप्रस्थ आश्रम से विश्व के लोक, महर लोक को प्राप्ति होती है और वानप्रस्थ आश्रम को जोतती हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं, अन्न आदि नहीं खाने चाहिए। बिना जोते हुए पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय पका है तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। वानप्रस्थ जंगलों में जो अपने आप पैदा हुए नित्य नैमित्तिक चरु और रोडास का हवन करे। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठा किए हुए अन्न का परित्याग कर दे, कोई संग्रह ना करे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्ण कुटीर और पहाड़ी की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा आदि को सहन करे। सिर पर जटा धारण करे। केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूंछ न कटाए। कमंडलू, दंड, मृग चर्म और अग्निहोत्र की सामग्री अपने पास रखें। को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए, तो तपस्या भी उतनी करे जितना शरीर और मन सहन कर सके। और यदि वानप्रस्थ पुरुष जब रोग या बुढ़ापे के कारण कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार का भी सामर्थ्य ना रहे तो अनशन का व्रत धारण करना चाहिए। और फिर अपने अग्नियों द्वारा अपने आत्मा में मन को लीन कर लेना चाहिए। तो इस तरह से संन्यास, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ की जीविका के बारे में बताया गया। फिर नारद जी यति धर्म का निरूपण करते हैं और फिर अवधूत प्रहलाद जी का संवाद बताते हैं। यदि वानप्रस्थ में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर संन्यास ले ले। केवल अब शरीर रहेगा, बाकी और कोई भी वस्तु नहीं रहेगी, कोई भी संबंध नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने के नियम को लेकर पृथ्वी पर
विचरण करे। यदि वस्त्र पहनने हो तो केवल टोपी धारण करे, और दंड तब तक दंड अथवा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवाय किसी भी वस्तु को ग्रहण ना करे। सन्यासियों को चाहिए कि समस्त प्राणियों के हितैषी होके, शांत रह के, भगवत परायण होके, किसी का आश्रय न लेके अपने आप में ही रमे और अकेले ही विचरण करें। संपूर्ण विश्व को परमात्मा में अध्यस्त जाने और ब्रह्म स्वरूप आत्मा पे परिपूर्ण देखें। संसार को केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं है ऐसा समझे। असत्य अनात्मा वस्तुओं का वृद्धि ना करे, और ऐसे शास्त्रों से भी वृद्धि ना करे जो अनात्मा वस्तुओं का निरूपण करती हो। वाद विवाद तर्क आदि ना करे, संसार में किसी का पक्ष ना ले, शिष्य मंडली एकत्रित ना करे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करे, व्याख्या न दे, बड़े बड़े कर्मों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी महात्मा किसी आश्रम बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे, चाहे छोड़ दे। धारण कर भी सकता है और नहीं छोड़ भी सकता है। उसके पास कोई आश्रम चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मा अनुसंधान में मग्न रहे, आत्मा में ही मग्न रहे, विचारशील, अंदर से विचारशील होना चाहिए। बाहर से भले वो पागल की तरह लगे या बालक की तरह रहे, लेकिन अंदर से सन्यासी को विचारशील होना चाहिए। तो एक इतिहास नारे नारद जी कि दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद जी का संवाद बता रहे हैं। एक भगवान प्रहलाद जी अपने कुछ मंत्रियों के साथ विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पे एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके अंगों से, मुनि के अंगों से निर्मल सुगंध आ रही है। कोई चिन्ह नहीं है मुनि के, किसी आश्रम का, वर्ण का कोई चिन्ह नहीं है। भगवान के भक्त प्रहलाद जी ने उनके चरणों को स्पर्श करके उनकी पूजा की और उनसे प्रश्न किया। वो कहते हैं कि आपका शरीर योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। जो पुरुष भोग भोगता है या जो पुरुष जो परिश्रम करता है, वैसे आपका शरीर भी हृष्ट पुष्ट है। तो संसार का तो नियम है कि जो करेगा उसे धन मिलेगा, धन प्राप्त होगा, वो उसी का शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। लेकिन आप तो कोई परिश्रम नहीं करते, कोई उद्योग नहीं करते, यूं ही पड़े रहते हैं। आपके पास धन नहीं है, आप कोई भोग भी नहीं भोगते, फिर भी आपका शरीर हृष्ट पुष्ट कैसे है? ये प्रश्न प्रहलाद जी ने किया मुनि योगी के साथ। आप संभाव से पड़े हैं यहाँ पे, इसका क्या कारण है? तो वो जो मुनि थे वो महामुनि दत्तात्रेय जी थे। जब उन्होंने ये प्रश्न सुना तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि प्रवृत्ति और
इसलिए तुम्हें ज्ञान को जानना चाहिए। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं, क्योंकि आत्म शुद्धि की अभिलाषा को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो भोग प्राप्त होने पे भी पूरी नहीं होती। न जाने कितने कर्म करवाती जाती है और कितनी योनियों में डालती जाती है तृष्णा। भटकते भटकते मुझे ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, जो स्वर्ग मोक्ष सबको प्रदान करने वाली है। निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी। परंतु मैंने देखा कि संसार में स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उनका फल उल्टा होता है। वे और भी दुखी हो जाते हैं कर्मों से, कर्मों को करते करते और दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से व्रत हो गया, अब मैं कोई कर्म नहीं करता। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो, उसका शरीर उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को प्रारब्ध समझ के भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। जो प्रारब्ध में होता है उसे भोगता रहता हूँ। तो शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। अगर प्रारब्ध में शरीर पुष्ट होना लिखा है तो प्रारब्ध वश सारे भोग या पौष्टिक तत्व शरीर को स्वतः प्राप्त होंगे। उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उसके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ ही जाते हैं। तो मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है, यदि उसमें बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन भोग प्राप्त कर लिया तो उसका क्या लाभ, अंत तो उसको मरना ही है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पे संदेह करते रहते हैं। तो इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु है अजगर और मधुमक्खी। उनसे शिक्षा लेके मैंने वैराग्य और संतोष को धारण किया। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, बड़े कष्ट से लोग वैसे ही धन संचय करती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आके सारा मधु ले जाता है। वैसे ही हमारा संचय किया हुआ धन भी दूसरे के द्वारा भोगा जाता है। तो इसलिए मैंने संतोष को अपनाया और अनावश्यक रूप से धन एकत्रित नहीं करता मैं। और अजगर की तरह मैं निश्चेष्ट होकर पड़ा रहता हूँ। देववश जो भी प्राप्त होता है उसे ही ग्रहण करता हूँ। तो मैं अपने प्रारब्ध से जो मुझे प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। जैसे वस्त्र मिल जाता है वैसे पहन लेता हूँ। बिना अलंकार के रहता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, न किसी की स्तुति करता। केवल परम कल्याण और परमात्मा से एकता
भेद, नाना प्रकार के पदार्थ, इनकी चित्त वृत्ति का हवन कर दे, वो आत्मा स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय हो, उपरांत हो जाए। लोगों को शास्त्र से परे की वस्तु आत्मा तत्व से प्राप्त होगा। तो इस तरह से यति धर्म का वर्णन नारद जी ने किया प्रहलाद जी और दत्तात्रेय जी की आपस के संवाद के द्वारा। फिर गृहस्थ धर्म के सदाचार के बारे में नारद जी बता रहे हैं और गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह के गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु भगवान के प्रति समर्पित कर दे। जितने भी कर्म करे वो भगवान के प्रति समर्पित कर दे, महात्माओं की सेवा करे, विरक्त पुरुषों में अवकाश जैसे मिले वैसे ही विरक्त पुरुषों के साथ निवास करे, भगवान की कथा, अवतार आदि की कथा सुननी चाहिए, सत्संग आदि करना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को, और भीतर से विरक्ति का भाव रहना चाहिए। भीतर से ममता न रख के और केवल विरक्त के भाव में रहना चाहिए। सब प्रकार के धन को भगवान का दिया हुआ है ऐसा समझ के प्रारब्ध के अनुसार उसका उपभोग करना चाहिए, संचय ना करें। सभी जीव को अपने खुद समझे, संतोष करें, भोग सामग्रियों को सब में समान वितरित करें, अतिथि आदियों की सेवा करें, अपने स्त्री आदि में ममता हटा ले वहां से और भगवान पर ही मन को रखे। समझे कि ये शरीर जो है अग्निहोत्र आदि कर्म करे और ये माने कि यज्ञ के भोक्ता जो है भगवान ही है। तो ये माने कि सबके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप में विराजमान भगवान की पूजा कर रहा हूँ और ऐसे वे सबकी करें। व्यक्ति को दान आदि शुभ कर्म करते रहने चाहिए। भगवान की प्रतिमा जहाँ हो, जहाँ तप विद्या दया आदि गुरु से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो तथा जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियां हो, वे सब स्थान परम कल्याणकारी है। वहाँ उन तीर्थों का गृहस्थ व्यक्तियों को सेवन करना चाहिए। पुष्कर आदि सरोवर का, स्थानों का, तीर्थ स्थानों का सेवन करना चाहिए। एकमात्र भगवान ही सत्पात्र बताया गया है और चराचर जगत को भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। इस तरह गृहस्थियों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं
देव कार्य, पितृ कार्य आदि, श्राद्ध कर्म आदि को ज्यादा विस्तार से नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर कोई अत्यंत धनी है तो भी उसे श्राद्ध कर्म आदि अधिक विस्तार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधित आदि स्वजनों को देने और विस्तार करने से श्राद्ध कर्म आदि ढंग से नहीं हो पाते। अगर ज्यादा उसको उत्सव के रूप में मनाने लग जाओगे तो श्राद्ध आदि ढंग से नहीं हो पाएंगे। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों को भोजन कराने, शुद्ध हविष्य भगवान को भोग लगा के श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। श्राद्ध में कभी भी मांस आदि अभक्ष्य पदार्थ का तर्पण नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। आत्म संयम रूपी अग्नि में यज्ञों का हवन करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म करें और सर्वदा संतुष्ट रहे। कामना और लोभ से हाय हाय ना करे। जिसके मन में संतोष है वही सुखी है। तो इस प्रकार सब कामना वासनाओं को छोड़ करना, सब कामना वासनाएं, समस्त वृत्तियों को शांत कर देना चाहिए और चित्त को ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न कर देना चाहिए। फिर उसका कभी, उन कामनाओं का कभी हान नहीं होगा। अगर मन जो है ब्रह्मानंद में है तो फिर कामनाएं नष्ट हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर संन्यास धर्म से वापस गृहस्थ धर्म में आ जाए तो उसका नाश निश्चित है, बताया गया है। वैदिक कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषय की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक है, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत और आत्म साक्षात्कार योग्य बना देते हैं, निवृत्ति परक है। तो इस चीज का विवेक जागृत होना चाहिए कि हमारे कर्म जो है प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, निवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। तो मोक्ष परायण व्यक्ति को अपने इंद्रियों को हमेशा शांत करने वाले कर्म करने चाहिए। इस तरह से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी मोक्ष धर्म का मार्ग बताया गया है। देव जी कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी का ये प्रवचन सुन के राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ।
उन्होंने प्रेम विबल भाव से नारद जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। नारद जी ने विदा लेके सत्कार पाके वहां से नारद जी चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है ये सुन के युधिष्ठिर जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। और सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया है। उन्हीं के वंश में देवता असुर मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर सृष्टि हुई है। तो इस तरह से 7वां स्कंद पूरा हुआ। अब कल से श्रीमद् भागवत महापुराण का 8वां स्कंद हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें मनवंतर स्कंद का नाम है और मनवंतरों का वर्णन रहेगा। आदाय पूर्णमेवा अवशिष्यते।